दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में आज भी एक ऐसा होटल मौजूद है जहां मरे हुए लोगों की आत्माएं सरेआम चलते फिरते दिखाई देती हैं। एक ऐसी जगह जहां रात की तारीकी और गहरी खामोशी में सुनाई देने वाली दर्दनाक चीखें माहौल को इंतहाई खौफजदा और वहशतजदा बना देती हैं और वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं और ना ही कोई कहानी है, बल्कि ये एक हकीकत है। जिस हॉन्टेड और मिस्टीरियस होटल की मैं बात कर रहा हूँ वो है होटल डेल सैल्टो। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस होटल को इसके असली नाम की बजाय पूरी दुनिया में द सुसाइड होटल के नाम से जाना जाता है। मगर ऐसा क्यों है? क्या इस होटल में वाकई मरे हुए लोगों की आत्माएं और सुपर पावर्स मौजूद हैं? क्या ये होटल वाकई हॉन्टेड है और क्या वाकई कई लोगों की मौत की वजह बन चुका है? ये सब और बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा हॉरर और मिस्ट्री से भरपूर आज की ज़बरदस्त वीडियो में। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। द सुसाइड होटल के नाम से मशहूर ये हॉन्टेड होटल कोलंबिया में एक मशहूर चश्मा टेक्विंडामा फॉल के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस पुरस्कार होटल को सन 1923 में एक मेंशन के तौर पर तमीर किया गया था, लेकिन फिर बाद में सन 1928 में इसे होटल में बदल दिया गया और मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया। मगर किसे मालूम था कि ये खूबसूरत होटल एक डरावना ख्वाब बनकर रह जाएगा। जल्द ही होटल से जुड़ी पुरस्कार, सुसाइड्स और गुमशुदगी की खबरें बाहर निकलना शुरू हो गईं और ये होटल एक वीरान, सुनसान और हॉन्टेड जगह में बदल गया। दोस्तों, कहा जाता है कि स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट के दौरान कत्ल होने से बचने के लिए इंडिजीनियस कबीले के लोग भागकर होटल के सामने मौजूद टेक्विंडामा नामी चश्मे पर आ गए थे और फिर यहाँ से कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। उन लोगों का मानना था कि कत्ल होने से बेहतर है कि वो यहाँ से कूद जाएं, क्योंकि इस कबीले के बासियों ने इस चश्मे के मुतालिक एक इंतहाई अजीब अकीदा बना रखा था। उनका अकीदा था कि जो भी इस चश्मे से कूदकर अपनी जान देगा वो मरेगा नहीं, बल्कि एक बाज बन जाएगा और खुली फिजाओं में परवाज करेगा। सो इस कबीले के बहुत सारे लोग इस चश्मे से कूद गए और अपनी जान गंवा बैठे। बहुत वक्त गुजर गया और फिर यहाँ करीब ही डेल सैल्टो होटल बना दिया गया और सुसाइड्स का ये सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो गया। इस पुरस्कार होटल में ठहरने वाले कई लोगों ने होटल की खिड़कियों, बालकनी और इस चश्मे से कूदकर खुदकुशी कर ली। लोगों के यहाँ आकर सुसाइड करने की वजह से इस होटल का नाम द सुसाइड होटल पड़ गया और ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। कई मुसाफिरों ने यह दावा भी किया कि उन्होंने होटल के अंदर और बाहर खौफनाक साए और भटकती आत्माओं को कई मर्तबा देखा है। यही नहीं बल्कि होटल के अंदर ठहरने वाले लोगों ने यह बताया कि होटल में आधी रात को अजीबोगरीब जुबान में लोगों की सरगोशी करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन आवाज़ों का ताल्लुक इंडिजीनियस कबीले के लोगों से ही जोड़ा जाता है, जिन्होंने इस चश्मे से कूदकर सुसाइड किया था, जिनकी रूहें आज भी यहाँ भटकती रहती हैं। चलिए नाज़रीन, आपको बताता हूँ द सुसाइड होटल से जुड़े कुछ सच्चे और दिल दहला देने वाले वाक़यात के बारे में, जिनको जानने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये होटल किस कदर हॉन्टेड है और ये इतना मशहूर क्यों है। दोस्तों, पहला वाक़या है उस दुल्हन का जिसकी आत्मा आज भी लोगों को दिखाई देती है। ये वाक़या है सन 1950 का, जब इसाबेल नामी एक दुल्हन ने अपनी शादी की पहली ही रात अपने शोहर की बेवफाई जानकर इस होटल के कमरा नंबर 404 से कूदकर खुदकुशी कर ली। मुकामी लोग और होटल में आने वाले लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो अक्सर सफ़ेद लिबास पहने हुए एक औरत को खिड़की के पास देखते हैं। वो औरत हमेशा नीचे इसी चश्मे की तरफ देख रही होती है, जबकि कुछ ये भी कहते हैं कि वो अक्सर रात के वक्त इस दुल्हन के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनते हैं। इसी तरह इस होटल के कमरा नंबर 307 से आने वाली कॉल्स भी इस होटल से जुड़ी एक अनोखी और डरावनी मिस्ट्री है। होटल में स्टे करने वाले लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें कमरा नंबर 307 से फ़ोन कॉल्स आती हैं, हालांकि इस रूम में कोई भी नहीं होता और वो खाली होता था। इसी तरह एक रात जब एक शख्स ने इस होटल में क़याम किया तो उसने बताया कि रात के वक्त इसके कमरे का फ़ोन बार बार बज रहा था। जब इसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से एक मध्यम आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, वो तुम्हें देख रहे हैं, यहाँ से बचकर कोई नहीं गया। जब होटल के अमले ने फ़ोन लाइंस को चेक किया तो उन्हें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं मिली और कॉल्स का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। नाज़रीन, होटल से जुड़ा एक और दिल दहला देने वाला वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक कपल ने होटल में स्टे किया। रात के वक्त उन्हें अपने कमरे में अजीब किस्म की गंदी स्मेल फील होने लगी।
उन्होंने होटल मैनेजमेंट को इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने इस शिकायत को सीरियस ना लिया और नज़रअंदाज कर दिया। रात यूं ही गुजर गई और जब अगली सुबह होटल मैनेजमेंट की तरफ से कमरे का जायजा लिया गया तो कमरे में बेड के नीचे एक मुसाफिर की लाश पड़ी थी, जो कुछ दिनों पहले ही इसी होटल से गायब हुआ था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने देखा कि लाश के हाथ में एक नोट मौजूद था जिसमें लिखा था, मैं अब भी यही हूँ। उस दिन से इस रूम से अक्सर उखड़ती हुई सांसों की आवाज़ सुनी जाती है और इस कमरे में ठंडी हवा के झोंके भी महसूस किए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, बल्कि इस तरह के कई हौलनाक वाकयात और कहानियां हैं जो इस होटल के मुतालिक सुनने को मिलती हैं। दिल दहला देने वाले इन वाकयात की वजह से ये होटल एक पुरस्कार होटल के तौर पर मशहूर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यहाँ आना बिल्कुल बंद कर दिया। कई बरसों तक ये होटल यूं ही बंद रहा, लेकिन कुछ अरसा पहले इसे दोबारा एक म्यूजियम के तौर पर विजिटर्स के लिए खोल दिया गया और विजिटर्स बड़ी तादाद में इस हॉन्टेड होटल को देखने भी जाते हैं और अक्सर वहाँ किसी अनदेखी कुव्वत की मौजूदगी को फील भी करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोगों का ख्याल यही है कि ये सब इंसिडेंट्स महज फर्जी कहानियां ही थीं और इस होटल में रियल में कुछ भी गैर मामूली मौजूद नहीं था। मगर वहां जाने वाले माहिरीन और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस बात का दावा करते हैं कि वहां इनविजिबल पावर्स मौजूद हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और वैसे भी लोगों की एक बड़ी तादाद का इस होटल में सुसाइड करना कोई मामूली बात नहीं थी जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।